हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है रिद्धिमा ग्रोवर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर प्यूरिफायर्स के बारे में। सबसे पहले आता है एक यूवी वाटर प्यूरिफायर। सो अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ यूवी प्लस यूएफ। यूएफ का मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वीडियो पार्ट 2 है। हमने वीडियो लंबी होने की वजह से वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो ये है पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पार्ट 1 पहले देखें और फिर पार्ट 2 को कंटिन्यू करें, जिसमें हमने यूवी फ़िल्टर के बारे में बात करी थी, यूवी प्लस यूएफ फ़िल्टर के बारे में बात करी थी, एंड तीसरा फ़िल्टर जो आरओ फ़िल्टर है, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसकी बात अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब अगर हम तीसरे फिल्टर की बात करें, वो है आरओ फिल्टर। आरओ फिल्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक ट्रीटमेंट है वाटर में से हर तरीके के कीटाणुओं को निकाल देने का। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक ये डायग्राम दिखाने वाली हूँ, जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि आरओ काम कैसे करता है। जनरली हमारे जो वाटर फिल्टर्स होते हैं वो उसमें 5 स्टेज फिल्ट्रेशन होती है। सबसे पहला उसके अंदर लगा होता है सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर जो काम करता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी ही फिजिकल इम्प्योरिटीज़ पानी के अंदर होती हैं वो उसको प्यूरिफाई कर देता है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, सेडिमेंट फिल्टर सबसे पहला फिल्टर लगा होता है। कुछ कंपनीज में ये वर्टिकल लगा होता है, कुछ कंपनीज में ये हॉरिजॉन्टल लगा होता है, अकॉर्डिंग टू स्पेस, दैट डजंट मैटर। सेकेंड जो फिल्टर होता है वो है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर भी पानी के अंदर से प्यूरिफिकेशन करता है, उसके अंदर से केमिकल्स को रिमूव करता है। कुछ ऐसे केमिकल्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि पानी के अंदर नाइट्रेट होता है, आर्सेनिक होते हैं, तो इन तरीके के केमिकल्स को रिमूव करता है। अब ये पानी में केमिकल्स आते कैसे हैं, मैंने ये भी पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वाले केमिकल्स को रिमूव करता है। अब अगर हम थर्ड फिल्टर की बात करें तो थर्ड फिल्टर इसके अंदर आरओ मेम्ब्रेन का होता है। अब आरओ जो मेम्ब्रेन होती है वो मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है आरओ फिल्टर का। आरओ की जो मेम्ब्रेन होती है उसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक टिश्यू पेपर है, उस टिश्यू पेपर को अगर हम 10 लाख टाइम फोल्ड कर दें, फोल्ड करने के बाद एक मेम्ब्रेन बनती है जो कि वाटर फिल्टर के अंदर लगती है। अब जब पीछे से पानी आता है वो गंदा पानी होता है, वो जब इस फिल्टर के थ्रू पास ऑन होगा, पास ऑन होने के बाद सारे के सारे जो केमिकल्स हैं वो यहीं रह जाएंगे एंड प्लेन पानी आगे चला जाएगा क्लीन होके। अब ये तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। जैसे कि पानी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, सल्फर, आयोडीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। अब इस केस में जब आरओ मेम्ब्रेन इसको फिल्टर करेगी, फिल्टर जब वो केमिकल्स को फिल्टर करेगी तो उसके साथ कहीं ना कहीं ये वाले एलिमेंट्स भी फिल्टर होके यहीं रह जाते हैं। तो क्या होता है, आरओ का पानी आगे निकल जाता है, कहीं ना कहीं वो पानी काफ़ी हद तक प्लेन पानी हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जब भी हम आरओ का पानी पिएंगे तो हमें बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही लाइट वेट लगता है, हमारी स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा पानी पीते हैं तो हमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, जस्ट बिकॉज हम लोग को हैबिट पड़ चुकी होती है बहुत ही क्लीन पानी पीने की। अब इसके अंदर कंपनी की टेक्नोलॉजी क्या है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट मैं एक जनरल बात करूं तो आरओ का जो पानी है वो ऑलमोस्ट 80% प्यूरिफिकेशन से काम करता है। जैसे कि वाटर अगर पीछे से आ रहा है तो उसके अंदर जो आगे पानी जा रहा है वो सिर्फ 20% वाटर जाता है एंड 80% वाटर यहीं रह जाता है, जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज, एलिमेंट्स एंड सब तरीके के केमिकल्स होते हैं।
तो अगर आपके घर में आरओ लगा होगा तो आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि उसके अंदर दो तरीके के आउटलेट होते हैं। एक तो ड्रिंकिंग वाटर का होता है और एक होता है जहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा होता है। तो पहले क्या था कि 80% ऑफ द वाटर वेस्ट होता था एंड 20% ऑफ द वाटर हम ड्रिंक करते थे। लेकिन अब कई कंपनीज ने उसको 60-40 की रेशियो में भी बना दिया है या मैक्सिमम 50-50 की रेशियो में बना दिया है। बट एक एवरेज अगर बात करी जाए तो ये 70 to 80% पानी इसका वेस्ट होता है। चलिए वेस्टेज की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन वेस्टेज के साथ अगर मैं आपको बता रही थी कि हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी तो उसके अंदर जा रहे हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। अब आरओ का पानी जब हम प्लेन पानी पी रहे हैं तो हमारी बॉडी को ना आयोडीन मिल रहा है, ना कैल्शियम मिल रहा है, ना मैग्नीशियम मिल रहा है, ना जिंक मिल रहा है, सब कुछ तो निकले ही जा रहा है। तो अब हमें एसेंशियल एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं? तो अब कंपनीज ने आरओ को ऐसा डिज़ाइन किया है कि आरओ के अंदर उन्होंने एक टीडीएस मीटर लगाया है। टीडीएस मीटर कैसे काम करता है? बहुत ही सिंपल वर्किंग है इस टीडीएस मीटर की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, आरओ मेम्ब्रेन के साथ एक टीडीएस मीटर लगाया जाता है, जिसका मतलब है कि एक नॉर्मल पानी जो पीछे से आ रहा है उसके अंदर से 20% तो प्यूरिफाइड वाटर आगे जा रहा है, 80% बाहर जा रहा है। लेकिन इसके साथ टीडीएस मीटर लगाने का बेनिफिट ये है कि जो पीछे से पानी आ रहा है उसका टीडीएस बढ़ा दिया जाए एंड जो वो गंदा पानी है, जिसको हम गंदा नहीं, थोड़ा सा केमिकल्स वाला पानी एंड बाकी मेजर एसेंशियल्स एलिमेंट्स वाला पानी जो पीछे से आ रहा है, उस पानी को बिल्कुल 20% साफ वाटर में मिक्स किया जाता है सो दैट कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे इस नॉर्मल पानी तक पहुंचकर हमारे तक पहुंचे, बिकॉज ये वाले एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब आप इस चीज़ को ना समझिएगा कि आप गंदा पानी पी रहे हैं, क्योंकि कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं, हमें कंपनी से, सर्विस सेंटर से ये चीज़ पता चलती है कि कई कस्टमर्स बोलते हैं नहीं जी हमें तो टीडीएस बहुत ही कम रखवाना है, लेकिन उसमें आप एसेंशियल एलिमेंट्स को भी गवा देते हैं। तो ये आपकी मर्जी है आपको कैसा पानी पीना है, बिकॉज अगर आप 100 का टीडीएस रखवाते हैं तो आरओ के अंदर ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ और सिर्फ 20% उसका टीडीएस मिलता है। दैट मीन्स आपको सिर्फ 20 का ही टीडीएस मिलता है। तो अगर आप 200 से 300 का वो रखवाएंगे टीडीएस, तब जाके आप 60 to 70 टीडीएस पर पानी पिएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और मैं आज भी बताने वाली हूँ कि हमारे शरीर को मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 तो मिनिमम चाहिए ही है टीडीएस। जैसे कि अगर आपका 300 तक भी टीडीएस है तो वो सेफ है ड्रिंकिंग वाटर। आप घबराइए नहीं कि आपके लिए रिक्वायर्ड कुछ और है और आप उसको कम टीडीएस में रखवा देंगे। सो वो आपके लिए हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ के अंदर आपको इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये एलिमेंट्स कम होंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे कि आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा कम टीडीएस ना रखवाएं अपने आरओ का। सो ये है आरओ की टेक्नोलॉजी। और इसके बाद जो फिल्टर लगता है वो यूएफ फिल्टर लगता है, जो कि मैंने आपको बताया यूएफ या एमएफ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या माइक्रो फिल्ट्रेशन फिल्टर, जो कि पानी में से सारे फ्लोराइड को मार देता है। सो ये है आरओ की टेक्नोलॉजी। आरओ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, यूवी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। कोई भी टेक्नोलॉजी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन आरओ तभी लगाएं जब आपके घर में हार्ड वाटर आता हो, जब आपके घर में 500 से ऊपर टीडीएस का पानी आता हो। टीडीएस मीटर चेक करने के लिए मैं फिर से बताऊंगी, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जाके ज़रूर खरीदें और जाकर अपने घर का पानी का टीडीएस चेक करें कि टीडीएस है कितना। अगर आपके घर का पानी का टीडीएस ऑलरेडी 500 से कम है और आप आरओ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, सो मेरी ये सजेशन है कि आपको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसे ही एलिमेंट्स को वेस्ट कर रहे हैं 80% ऑफ द पानी में, जो कि पानी भी वेस्ट हो रहा है, एलिमेंट्स भी जा रहे हैं एंड आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज अगर मैं दिल्ली की बात करूं, सो दिल्ली गवर्नमेंट का जो पानी है वो बहुत ही अच्छा है। मैं नॉर्थ दिल्ली में रहती हूँ। नॉर्थ दिल्ली का जो पानी है उसका टीडीएस ऑलरेडी 100 to 150 आता है। सो मैं पर्सनली अपने घर में यूवी यूज़ करती हूँ एंड दैट टू विदाउट वाटर टैंक।
आरओ का जो पानी होता है उसके अंदर वाटर स्टोरेज आती है, जैसे कि 7 लीटर की आती है, कहीं 9 लीटर की आती है, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। क्योंकि आरओ का पानी जो स्टोर करते हैं वो सेफ होता है पीने के लिए। लेकिन जो यूवी का पानी है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो वायरस एंड बैक्टीरियाज दोबारा से एक्टिव हो गए तो वो पानी वापस से ही इम्प्योर हो गया, वो पीने लायक नहीं है। तो यूवी का पानी ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए। आपको यूवी का पानी मैक्सिमम 1 to 2 डेज अप्रॉक्सीमेटली रखना चाहिए। बहुत लंबे डेज के लिए आपको वो स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। तो ये है यूवी की टेक्नोलॉजी, आरओ की टेक्नोलॉजी एंड यूवी प्लस यूएफ की टेक्नोलॉजी। तो आई होप आपको ये तीनों टेक्नोलॉजीज अब क्लियर हो गई होंगी। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताई थी। अब बात करेंगे पीएच लेवल के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो ऑलमोस्ट 7.5 पीएच तक का होता है। स्क्रीन पे दिया आप पीएच मीटर को देख सकते हैं। पीएच वेरी करता है 0 से लेकर 14 तक। 0 से 7 जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, दैट इज ग्रीन, एंड 7 to 14 जो होता है वो अल्कलाइन होता है वाटर की टर्मिनोलॉजी में, एंड उसको हम बेसिक भी बोलते हैं। सो हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो स्टमक होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। सो पानी भी स्लाइटली बेसिक होना चाहिए पीने के लिए। एसिडिक वाटर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो अगर आपके घर के पानी का पीएच काफ़ी लो है, दैट मीन्स 7 से लो है या 7.5 से लो है, तो आपका पानी सेफ नहीं है। उस केस में आपको जो है पानी का पीएच बढ़वाना पड़ेगा और उसके लिए आप वाटर प्यूरिफायर्स ले सकते हैं जिसमें पीएच बढ़ जाता है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी सुजुमा के अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के ऊपर, जिसके अंदर वो अल्कलाइन वाटर बनाते हैं नॉर्मल पानी को। जो जिनके घरों में भी पानी 3 pH, 4 pH, 5 pH तक भी आता है या 7 pH तक भी आता है, सुजुमा का वाटर प्यूरिफायर उसका पीएच इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपका पानी सेफ टू ड्रिंक होता है। एंड अल्कलाइन वाटर के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसी सुजुमा की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे आपको ये दिख रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं कि उसके अंदर अल्कलाइन वाटर के कितने बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ के लिए। अल्कलाइन वाटर से हमारा स्टमक अच्छा रहता है, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी नहीं होती। एंड पिछली पानी की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से एंटी एसिड्स हमारे साथ काम करते हैं एंड हमारी बॉडी को एसिडिटी से बचाते हैं। सो ये सारी ही वीडियोस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके वाटर प्यूरिफायर खरीदने से पहले। सो आई होप अब आपको ये कन्फ्यूजन प्रॉपरली क्लियर हो चुकी होगी कि आपको यूवी लगाना है, यूवी प्लस यूएफ लगाना है या आरओ लगाना है। और आपको और भी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी कि अब किस तरीके का पानी हमारे को पीना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है और मेरा पर्सनल हैंडल रिद्धिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।